वेलकम टू द शो ऑफ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को पावर्ड बाय धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर एंड एनीथिंग एल्स। कुछ बचा है? नहीं बचा है। और इस मूवी का नाम भी नहीं बचेगा ज्यादा टाइम तक, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड नाम बना है, क्या सोच के मूवी मेकर्स ने इसका नाम रखा, आई डोंट नो। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वाह वंडरफुल। मतलब सनी संस्कारी है, तुलसी कुमारी कौन है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इसके अंदर, क्योंकि दो हीरोइन है। एक तरफ आपको दिखेगी सानिया मल्होत्रा एंड सेकंड जानवी कपूर। मैं नेपोटिज्म नहीं करूंगा भाई जानवी कपूर का नाम लेके पहले, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मूवी में जानवी कपूर को ही दिखाया है ओवरऑल। बाकी सानिया मल्होत्रा को कम दिखाया, हाईलाइट करा है। वो क्या मूवी के प्रोस्पेक्टिव से करा है या नहीं, वो मूवी देखने के बाद पता पड़ जाएगा, बट ट्रेलर में तो कम दिखी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। जहां तक मैंने सुना है, गार्ड 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 ये सबसे पहले ही इन्होंने चालू ही भाई उसी तरीके से करा है, वल्गर थोड़ी सी लैंग्वेज के साथ। मतलब थोड़ी उस चीज को तोड़ा है, मरोड़ा है, उसके बाद उसे सही करने की कोशिश। मतलब गार्ड मतलब आप देखोगे ट्रेलर का स्टार्टिंग पॉइंट ही है जहाँ पे ये तुलसी कुमारी मतलब सॉरी उसका नाम अभी मुझे नहीं पता क्या होगा जानवी कपूर का मूवी के अंदर, बट तुलसी है जहां तक मुझे पता है, सुना है मैंने। तो इनफैक्ट उसको अब वो स्कूल में पढ़ाती होगी शायद, मे बी पॉसिबल। तो अब वहां पे पहुंचे थे ये, और वहां पे जाके गार्ड में ही उलझ गया मामला। तो वो उन्हें प्रोनाउंस करा अच्छे से और उससे समझाया कि मैं गार्ड बोलने की कोशिश कर रहा था, इट मीन्स सिक्योरिटी गार्ड। तो अब जितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है उतना है नहीं, क्योंकि सोचा था कुछ और मिला कुछ और, एक्सपेक्टेशन थी कुछ और दिखा कुछ और। तो इसलिए मूवी का ट्रेलर एक एवरेज ट्रेलर बोलूंगा मैं टोटली, क्योंकि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मैं बनूंगी बद्री की दुल्हनिया, हाँ तो जो भी हो। तो ओवरऑल जितना ये दोनों मूवी में देखा, वही शायद दोनों को कुछ मिला झुला के परोस दिया गया है। और मुझे कहीं ना कहीं ये मूवी वो वाइब देने लग गई थी, लाइक मेरे ब्रदर की दुल्हन देखी होगी जिन्होंने, कैटरीना कैफ थी उसके अंदर। तो अब वो वाली वाइब मुझे यहाँ पे लगी, ऐसा कि महसूस हो रहा था कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। अब होगा या नहीं वो तो मूवी के अंदर पता पड़ जाएगा, बट मूवी के अंदर कॉमेडी करने की कोशिश वरुण धवन ने पूरी तरीके से करी है, जिस काम में वो माहिर है। इनका मैं तेरा हीरो हूं, चाहे डिशुम में देख लो, वो चुलबुला वाला अंदाज, वो हंसाना, वो कॉमेडी कराना, कॉमिक टाइमिंग बोल लो, चिक्के चिक्के चक्कर बाबू, सबसे लास्ट में एक ट्रेलर के डायलॉग था। तो वरुण धवन एज यूजुअल वो वाले अपने पुराने अवतार में वापस लौटे, वही वाला एक चुलबुला सा अंदाज है, वापस से वही हंसाने की कोशिश करी जाएगी। अब देखते हैं ऑडियंस को मजा आएगा या नहीं। अब 3 कैरेक्टर और बचते, इसके बाद जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा एंड रोहित एंड सानिया मल्होत्रा को कम दिखा है, जानवी कपूर और वरुण धवन को मूवी में हाईलाइट करके रखा है। और जैसा कि हमने देखा कि मनीष पॉल भी इस ट्रेलर के अंदर दिख रहे हैं, तो कॉमेडी का तड़का तो बेशक होने वाला है इसके अंदर, और कुछ अच्छे लेवल के देखने को मिलेगा। बाकी इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी को लेकर मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी, और शुरू से एक ही आ रही थी कि ठीक ठाक आ जाएगी, चलाने के हिसाब से काम दिखाओ मूवी बनेगी। बट जितना ज्यादा सोचा था उस हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं मेरे मन के अंदर कि मेरे को बहुत ज्यादा है, एकदम क्यूरियस हूँ इस चीज़ को लेके कि मूवी देखने जाना ही जाना है। बाकी रिव्यू बनाना तो डेफिनेटली जाना तो पड़ेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे इस मूवी की हाईलाइट करने लायक लगी है वो वरुण धवन ही है। क्योंकि पूरी मूवी में आप इनफैक्ट पूरे ट्रेलर में आप देखोगे तो वही एक बंदा है जो पूरी ट्रेलर में हाईलाइटेड है, और वही इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जानवी कपूर के कैरेक्टर को बहुत सारी मूवीज करी इन्होंने, इन्हें देखने में अच्छा लगता है, बट सिर्फ इन्हें देखने में ही अच्छा लगता है, एक्टिंग करते हुए नहीं। इट मीन्स एक्टिंग थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाती है इनकी, बट किसी किसी मूवी में अच्छी एक्टिंग करी है, ऐसा नहीं हो सकती ओवर एक्टिंग करी है। बाकी रोहित एंड सानिया का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी के अंदर, दोनों अच्छे एक्टर हैं। मतलब उन्होंने जितने भी प्रीवियस मूवीज करी उसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करे हुए हैं, तो ऑलरेडी देखने को मिलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। क्या रोहित एंड सानिया भारी पड़ जाएंगे वरुण धवन और जानवी कपूर पे, और इन दोनों के बीच की क्या केमिस्ट्री होने वाली। वरुण धवन जहाँ सानिया को लाइक करते हैं, वहाँ जानवी कपूर और रोहित के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। बट अल्टरनेट ये होने वाला है कि रोहित प्यार करता है सानिया से, और वरुण धवन प्यार करते हैं सानिया से, जानवी कपूर प्यार करती है रोहित से, या शादी होने वाली है। तो इस बीच में ये सारी खिचड़ी क्रॉस कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिससे रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है। कौन किसको मिलेगा आखिरी में, यही है सस्पेंस। अगर जानवी कपूर और वरुण धवन मिल जाते हैं
तो इसमें कोई फिर बड़ी ट्रेजेडी नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों ही मिलेंगे आखिरी में, तो इसमें कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। बट अगर सान्या एंड वरुण धवन एक हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ट्विस्ट वाला मामला बन सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रेलर में ये सोचा है, जहां तक इन्होंने दिखाया है, कि जानवी कपूर एंड वरुण धवन आखिरी में एक हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वरुण धवन को एक ड्रीम आया था जहां पे उन्होंने सपने में जानवी को देखा था, तो इसलिए उनके बेस्ट फ्रेंड ने पूछा था कि तुझे किससे करना है, तो वो सोचने लग गए थे, तो फिर उन्हें ऐसे हिलाया था, फिर जाके उन्हें लगा कि नहीं मुझे तो सान्या से करना है, बट वो जानवी को दिखी थी, मतलब तुलसी को दिखी थी मेरे सपने में। तो इससे रिलेटेड जो दिमाग में थॉट्स आ चुके हैं उनके, क्योंकि उनके मन में एक तरफ जानवी कपूर के लिए भी कुछ फीलिंग्स जागने लगी है, तो शायद तक ये दोनों आखिरी में मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल मूवी में क्या होगा आई डोंट नो, जितना मैंने सोचा अगर वैसे ही होगा तो फिर कोई बड़ी वो नहीं है, बाकी सिर्फ ये देखना है कि मजे लेने के लिए जाना है मूवी को। तो बाकी अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे, बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी की चर्चा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।